हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का 54th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? हमारे ऑप्शंस हैं पिलभीत, वीरांगना दुर्गावती, बोर टाइगर रिजर्व या फिर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और वो बना है भारत का 54th एंड द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए। कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 1973। बहुत बार ये क्वेश्चन हमें टैट में देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ऐसे प्रोजेक्ट हमें हमेशा पूछे जाते हैं। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, ये है अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इसका निरीक्षण करती है। और भारत जो है विश्व के 70% ऑफ द टाइगर्स का होम है। विश्व के 70% टाइगर्स रिजाइड करते हैं भारत में। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि मेनली लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? बोर टाइगर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र में। अगर हम भारत में टोटल टाइगर्स की संख्या की बात करें, विच इज़ द वेरी लेटेस्ट डाटा, 3167। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। भारत में टोटल टाइगर्स हैं 3167। सबसे अधिक कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। हाउ मच? 526। और कर्नाटका में कितने हैं? 524, द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट विद टाइगर्स। एंड लास्ट में हमने लिखा है इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि मनाया जाता है 29 जुलाई को। इस मैप पे अगर हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स का मेंशन करें, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जिम कॉर्बेट, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी है। साथ ही में कर्नाटका में यहाँ पर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, जिसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भारत के सबसे पहले बनने वाले टाइगर रिजर्व्स में से एक। उसके अलावा वी हैव सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। कुछ और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार में वी हैव वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में हमारे पास है दुधवा। बोर टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग बॉर्डर पे स्थित है, जिसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। उसके अलावा वी कैन सी सतकोसा इज देयर, सिम्पलीपाल इज देयर एंड सुंदरबन। सुंदरबन हम सभी को वैसे ही पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है वो है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है, और वहीं पर ही है हमारे पास सुंदरबन टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन गेम्स 2023? एशियाई गेम 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, इंडिया या फिर श्रीलंका। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना की हैंगजो सिटी में एशियन गेम्स चल रहे हैं। कब से कब तक? 23 सितंबर से शुरू है, 8 अक्टूबर तक चलेंगे। और उसके साथ ये कौन सा एडिशन है? ये है हमारा 90th एडिशन। एशियन गेम्स जो है हर वर्ष नहीं होते हैं, 4 वर्षों में एक बार होते हैं। और उससे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहली बार कब हुए थे? पहली बार हुए थे 1951 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है टैट में कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे। आंसर होगा न्यू दिल्ली। और नेक्स्ट एशियन गेम किस प्लेस पर होने वाले हैं? जापान के एक नागोया नामक शहर है, वहाँ पर होंगे नेक्स्ट एशियन गेम्स। आप फोटो में देख सकते हैं भारत जितने भी टाइटल्स है, जितने भी मेडल्स में कहूँ एशियन गेम्स में जीत रहा है, हमारे सामने उनकी पिक्चर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन वी हैव, टिमोर लेस्ते वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली एंड इट इज लोकेटेड इन विच रीजन? तिमोर लेस्ते हाल ही में खबरों में था, यह किस क्षेत्र में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया या फिर अफ्रीकन क्षेत्र। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मैप आप लोगों के सामने है, और यहाँ पे आप यहाँ अगर देख पा रहे हैं, बहुत छोटा सा देश जिसका नाम है तिमोर लेस्ते, यहाँ पर लिखा है ईस्ट तिमोर। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक एम्बेसी, इसीलिए ये कंट्री न्यूज़ में आई। इसके साथ साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स पूछी जाती हैं, यहाँ से जल संधियाँ पूछी जाती हैं, जिनमें से मेन की अगर हम बात करें, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास जो स्ट्रेट लोकेटेड है, उस स्ट्रेट का नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कौन से 2 सागरों को जोड़ेगी? ये है हमारे पास दक्षिण चाइना सी, साउथ चाइना सी, और यहाँ पर हमारे पास है अंडमान सी। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से ये वाली जल संधि जोड़ती है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? जिसका नाम हो जाएगा मलक्का जल संधि।
सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, हेयर वी हैव अनदर स्ट्रेट जिसका नाम हो जाएगा सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जोड़ती है जावा सागर को हिंद महासागर से। कुछ दो इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं। म्यांमार आप लोग देख पा रहे हैं, म्यांमार में यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जो मुख्य पर्वत श्रृंखला है जिसको हिमालय का विस्तार भी बोला जाता है, उसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा माउंटेन्स यहाँ पर लोकेटेड है और अराकान योमा माउंटेन्स के साथ में ही यहाँ पर बहती है नदी जिसका नाम है इरावदी रिवर। ये कुछ हमने पढ़ा साउथ ईस्ट एशिया के पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्मी डे परेड 2024 इज गोइंग टू हेल्ड एट विच प्लेस? सेना दिवस परेड 2024 किस स्थान पर होगी? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ या फिर भोपाल। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आर्मी डे परेड 2024 होगी। क्यों 24 क्यों होगी, 23 क्यों नहीं? क्योंकि आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो नेक्स्ट वर्ष की परेड होने जा रही है वो होगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगर हम आर्मी चीफ की बात करें कि वर्तमान में भारत के आर्मी के चीफ कौन है, जनरल मनोज पांडे। आप सामने पिक्चर देख सकते हैं जनरल मनोज पांडे जी का। अगर हम इंडियन एयरफोर्स डे के देखें कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर अभी आने वाला है ऑब्वियसली। और वो परेड कहाँ पे होगी, वो सेलिब्रेशन कहाँ पर होगी? यूपी के ही प्रयागराज में। प्रयागराज वो पॉइंट है जहाँ पर गंगा और यमुना नदी मिलती है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ये है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी। एंड लास्ट में हमने लिखा है नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वो उसकी सेलिब्रेशन कहाँ पर होगी? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग फोर्ट में होगी। और वर्तमान में नेवी चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ही इज द एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नॉर्मन बोरलंग अवार्ड? नॉर्मन बोरलंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वेरी वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत से एक व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलने वाला है। कौन व्यक्ति होंगे? हमारे ऑप्शंस हैं अपाला गुप्ता, गीतांजलि अवस्थी, स्वाति नायक या फिर गीता अरोड़ा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्वाति नायक। ओडिशा की स्वाति नायक जी हैं, उनको मिलने वाला है नॉर्मन बोरलंग पुरस्कार। किस लिए? अगर हम नॉर्मन बोरलंग की ही बात करें, उन्हें जाना जाता है फादर ऑफ ग्रेन रेवोल्यूशन के नाम से। मेनली व्हीट और मेज के हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का उन्होंने प्रोडक्शन किया था, उसके लिए उनको बोला जाता है हरित क्रांति के पिता। इसके साथ अगर भारत के फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। के सामने पिक्चर है एम.एस. स्वामीनाथन जी की। हमारे लिए दुखद खबर यह है कि 28 सितंबर 2023 को एम.एस. स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है। और अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि स्वाति नायक को यह पुरस्कार क्यों मिलने वाला है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट हैं। कहाँ पर साइंटिस्ट है? इन द इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपींस। और किस चीज़ के लिए वो जानी जाती हैं? उन्हें जाना जाता है मेनली इन द फील्ड ऑफ राइस। भारत में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने राइस के टॉलरेंट सीड्स का प्रोडक्शन किया है, जिससे एक अच्छी प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकती है। और इसीलिए उनके इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको मिलने वाला है इस वर्ष का ये पुरस्कार। स्वाति नायक जी की फोटो आपके सामने है, ओडिशा से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिम्बेक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सिम्बेक्स भारत और किसके बीच एक नौसेना अभ्यास है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, सिंगापुर, जर्मनी या फिर फ्रांस। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिम्बेक्स जो है नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। नेवल एक्सरसाइजेस कहें या फिर हम कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहें, बहुत बार यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है युद्ध अभ्यास, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारी जो है वो आर्मी एक्सरसाइजेस हैं। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रीति। इंडिया और फ्रांस के बीच में है शक्ति, और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है गरुड़ शक्ति। ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस पे कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि शक्ति और गरुड़ शक्ति में ऑब्वियसली कंफ्यूजन इज पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव धर्मगार्जन, जो कि है भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है वीरगार्जन। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, ये भी कुछ पिछले एग्जाम्स में पूछा गया। और लास्ट में इंडिया और मंगोलिया के बीच में है नोमैडिक एलिफेंट। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस सिम्बेक्स एक्सरसाइज का, दिस इज द पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर डिड द इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल टुक प्लेस? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ हुआ है? पहली बार भारत में मनाया जा रहा है और प्लेस हमसे पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, गोवा, केरल या फिर चेन्नई। राइट आंसर हमारा हो जाएगा
गोवा। गोवा में मनाया जा रहा है भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, और कब से कब तक मनाया जाएगा? 23 से लेकर 25 सितंबर तक सेलिब्रेट होगा। अगर हम गोवा की हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो पुर्तगालियों ने 1510 में इसको जीत लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, और 1530 में उन्होंने उसे बनाया कैपिटल। उसके बाद अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार वापस जीत पाई थी गोवा को, और 12वें संशोधन 1962 के द्वारा गोवा को बनाया गया था एक केंद्र शासित प्रदेश, यूटी का दर्जा उसे दिया गया था। बाद में 1987 में जाके 12 अगस्त 1987 को उसको दर्जा मिला था फुल स्टेटहुड, यानी कि पूर्ण राज्य का, और वो बना था भारत का 25वां राज्य। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि गोवा भारत का कितने नंबर का राज्य बना? 25th स्टेट्स बना। अगर हम लाइट हाउस की ही मेंशन हुआ है तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भूमध्य सागर का बिजली घर, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। यूरोप के मैप पे इटली में एक माउंटेन है जिस माउंटेन का नाम है स्ट्रोम्बोली, आप देख सकते हैं इटली में लोकेटेड है, और उसे बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्ट्रोम्बोली जो है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, वहाँ से हमेशा लावा निकलता रहता है, लावा निकलेगा तो वो एक नेचुरल लाइट हाउस का काम करता है जो भी शिप्स आ रही हैं उन सभी के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नंबर 1 टीम इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड, और राइट आंसर हो जाएगा विद वेरी प्राउड, हर फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है इंडिया, हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर? विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? हमारे ऑप्शंस है टाइटन एरम, राफ्लेसिया अर्नाल्डी, टेलीपॉट पाम या फिर नेपच्यून ग्रास, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा राफ्लेसिया अर्नाल्डी। क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि देयर आर न्यूज़ कि ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है ये होने वाला है विलुप्त, इसीलिए ये आजकल खबरों में है। और इसी के साथ ही अगर हम देखें IUCN के कौन से स्टेटस में इसको डाला गया है, क्रिटिकली एंडेजर्ड। क्रिटिकली एंडेजर्ड के बाद सीधा एक्सटिंक्ट ही आता है कि एज सून एज पॉसिबल ये विलुप्त हो सकता है, इसीलिए ये आजकल खबरों में है। अगर हम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें, टाइटन एरम। फ्लावर्स का ही मेंशन हो रहा है तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, द वेरी इजी क्वेश्चन, लोटस। लोटस की पिक्चर आपके सामने है। और अगर हम HP के स्टेट फ्लावर की बात करें, पिंक रोडोडेंड्रॉन, गुलाबी ब्रांच के नाम से भी हम उसे जानते हैं, एंड आपके सामने है गुलाबी ब्रांच का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म गॉट एन ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स 2024? निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2024 में आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है या प्रवेश मिला है? हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, जवान, शैलो शो या फिर पेबल्स। और ऑस्कर्स में जो ऑफिशियल एंट्री 2024 के लिए मिली है वो मिली है फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को। अगर हम इस पिक्चर की बात करें कि कौन से रीजन की पिक्चर है, ये केरल की पिक्चर है और एक मलयालम फिल्म है। किससे संबंधित है? 2018 में केरल में बहुत ही सीवियर बाढ़ हमें देखने को मिली थी, फ्लड्स हमें देखने को मिले थे। उसी फ्लड का मेंशन करते हुए और वहाँ के लोगों की प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए दिस इज़ अ पिक्चर जिसे मिली है ऑस्कर 2024 के लिए एंट्री। इससे पहले ऑस्कर्स में हम बहुत सारे टाइटल्स जीत चुके हैं, उनमें से कुछ विन्स हमारे सामने हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का बहुत ही, नॉट लास्ट ईयर बट सॉरी दिस ईयर का हमारा ये बहुत फेमस न्यूज़ रही थी, नाटो नाटो सॉन्ग जो कि था RR मूवी से, उसको मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। बहुत बड़ी बात भारत के लिए थी। इसके अलावा सेम ईयर में ही 2023 में ही द एलिफेंट विस्परर को मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। और इससे पूर्व अगर हम विन्स की बात करें तो जय हो को पुरस्कार मिल चुका है और AR रहमान साहब, गुलजार साहब उससे संबंधित थे। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर हम आज की वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन लाएं तो हमारा क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? और हमारे ऑप्शंस है पन्ना टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व या फिर रंथम बोर टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में, आप राइट आंसर हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।